जय बजरंगबली। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मंगलवार व्रत की कथा। अगर आपने मंगलवार का व्रत रखा है तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। अगर नहीं भी रखा तो भी कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान हनुमान जी आप सारे कष्टों को दूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं मंगलवार व्रत की कथा। किसी गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। साहूकार के दो बेटे थे, रमेश व राघव। रमेश बड़ा बेटा था। उसकी पत्नी नंदिनी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती। साहूकार को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वह पूजा पाठ में जरा विश्वास नहीं रखता था। वो अपनी बहू को ये सब करने के लिए मना करता रहता था। एक दिन मंगलवार के व्रत के दिन हनुमान जी के मंदिर गई। उसके मन में विचार आया कि हनुमान जी को चोला चढ़ाने उसने घर आकर ये सब बात सबको बताई कि वह हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहती है। पर साहूकार ने मना कर दिया कि वो नहीं पहनाएंगे हनुमान जी को चोला। पर नंदिनी ने अपने पास कुछ पैसे बचाए थे तो उसने क्या किया कि वह हनुमान जी को चोला पहनाने के लिए अपने बचाए हुए पैसे से चुपचाप उसने चोला खरीद कर हनुमान जी को चढ़ा दिया। और जब कुछ दिनों के बाद ये बात साहूकार को पता चली तो वह गुस्से में घर आया। उसने रमेश पर नंदिनी को खूब डांटा, घर से निकल जाने के लिए कहा। नंदिनी ने बड़ी माफ़ी मांगी पर साहूकार नहीं माना। उन दोनों को घर से निकाल दिया गया। रमेश नंदिनी गांव के बाहर झोंपड़ी में रहने लगे, परंतु उनके पास ना कुछ खाने को था। उस दिन वे दोनों भूखे प्यासे ही सो गए। अगले दिन फिर से मंगलवार का व्रत था। घर में खाने को कुछ नहीं था, इसलिए रमेश ने भी व्रत रख लिया और नंदिनी ने भी व्रत रख लिया। शाम को दोनों हनुमान जी के मंदिर गए। मंदिर में उन्हें जो प्रसाद मिला उसी को खाकर उन्होंने व्रत खोला। रात को वो दोनों सो रहे थे कि सपने में नंदिनी को हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा, यहाँ से उत्तर दिशा में गांव में गंगाराम नाम के शहर की बंजर जमीन पर खेती करो। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। नंदिनी ने रमेश को जब ये बात बताई तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि बंजर जमीन पर खेती कैसे होगी। सुबह दोनों हनुमान जी का आदेश मानकर सेठ जी के घर पहुंचे। रमेश ने उनसे बात की और कहा, सेठ जी आप वो बंजर जमीन मुझे दे दीजिए खेती करने के लिए। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु हाँ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उस जमीन पर जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। सेठ जी ने उसे बहुत समझाया कि वह जमीन सालों से बंजर पड़ी है, उसमें कुछ नहीं होगा। पर रमेश के विनती करने पर वे मान गए। रमेश ने उसी दिन से खेत जोतने शुरू कर दिए। दिन रात मेहनत करने पर खेत की मिट्टी उपजाऊ नहीं हो पा रही थी। नंदिनी लोगों के घरों में काम करती थी, जिससे शाम को जो भी खाने को मिल जाता वही खा लेते। एक दिन रमेश जब खेत में हल चला रहा था तो एक जगह उसका हल अटक गया। उसने हाथ से खोदा तो 1 मीटर तक सोने के सिक्के से भरा हुआ कलश रमेश को दिखाई दे गया। रमेश को अब समझ आ गया कि क्यों हनुमान जी इस बंजर जमीन में खेती करने के लिए कह रहे थे। वे उस मटके को लेकर घर आ गया और ये सारा वृतांत उसने अपनी पत्नी को सुनाया। और उसने मंदिर में जाकर हनुमान जी के पैरों पर वो मटका रख दिया और वे दोनों रोने लगे हनुमान जी के सामने। इसके बाद रमेश ने उस सोने के सिक्कों को बेचकर अपना काम जो है शुरू कर दिया। उसके बाद फिर भी वो खेतों पर काम करता रहा। उसने उस खेत पर फसल बोई। कुछ दिनों के बाद उस खेत में फसल तैयार हो गई। उसने उस फसल का आधा हिस्सा सेठ जी को दे दिया। तब मैंने कहा, तुम बहुत मेहनती हो रमेश, तुम इस खेत को खरीद क्यों नहीं लेते। कुछ दिनों के बाद रमेश का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा और रमेश ने उस बंजर जमीन को खरीद लिया। रमेश की बहुत तरक्की होने लगी। उसी गांव में रमेश ने बहुत बड़ा पक्का मकान बनाया। उसमें उसने हनुमान जी का मंदिर बनाया।
अब रमेश अपने व्यापार में केवल हिसाब किताब देखता। अब उसके पास इतने सारे नौकर चाकर थे जो उनके खेतों में काम करते। उधर साहूकार पर हनुमान जी का प्रकोप पड़ गया। साहूकार के घर में चोरी हो गई, उसके खेत बंजर हो गए। साहूकार वो उसका बेटा एक दिन उसी गांव में आए जहां पर रमेश आकर काम करने लगा था। जब उन लोगों ने रमेश को देखा तो रमेश ने अपने पिताजी के पैर छुए। साहूकार ने उसे सब कुछ बता दिया कि किस प्रकार से उसके घर में चोरी हो गई है, उसके खेत बंजर हो गए हैं। रमेश का स्वभाव बहुत दयालु था और नंदिनी का भी स्वभाव बड़ा दयालु था। उसने साहूकार अपने पूरे परिवार को अपने घर पर रख लिया। अब साहूकार और उसका पूरा परिवार मंगलवार का व्रत करने लगा। वे हनुमान जी की भक्ति में लग गए। हे बजरंगबली, इसी तरह अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी भक्त मंगलवार के दिन सच्चे मन से हनुमान जी का व्रत धारण करता है, हनुमान जी उनके सारे कष्ट दूर कर देते हैं, उनके जीवन में खुशहाली ला देते हैं। जो भी सच्चे मन से श्रद्धा से व्रत करता है, उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब एक हनुमान जी से कथा और भी है। एक घर में एक बुढ़िया हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी। वो क्या करती, मंगलवार के दिन 4 फुलके लेकर हनुमान जी के मंदिर जाती, 2 चपाती वो हनुमान जी को चढ़ाती और 2 खुद खा लेती। अब हर बार उसकी बहू देखती कि माँ जी हर मंगलवार को कहाँ लेके जाती हैं 4 चपातियाँ अपनी। इसके बाद उसने अपने बच्चों को बोला कि जाओ अपनी दादी को देखो कि वो इन 4 चपातियों का क्या करती है। तो जैसे ही अगले मंगलवार का व्रत रखा तो उसके पारण करने के लिए जब दादी हनुमान जी के मंदिर गई, 2 चपातियाँ उसने खाई, 2 उसने हनुमान जी को भेंट कर दी। अब बहू को लगा कि माँ जी 2 चपाती खराब कर रही हैं। उसने अगले मंगलवार दादी को सिर्फ 2 चपातियाँ दी। वो माता जी 2 चपातियाँ फिर लेके मंदिर गई, 1 चपाती खुद खाई, 1 चपाती हनुमान जी को रखकर उन्होंने अपना व्रत संपूर्ण किया। अब बच्चों ने फिर से उन्हें देख लिया। अब लगा कि इन्हें 2 चपातियाँ नहीं देनी चाहिए। अगले मंगलवार को उन्होंने सिर्फ 1 चपाती दी, आधी दादी और हनुमान जी को भेंट कर दी। उसके अगले मंगलवार बहू ने अपनी सास को कुछ भी नहीं दिया। तो दादी रोते रोते हनुमान जी के मंदिर पहुंची। वहां पर एक छोटा बच्चा आ गया। उसने बोला कि जिस घर में आपकी सेवा नहीं है, आपको उस घर में नहीं जाना चाहिए, आप मेरे पास ही रह लीजिए, मैं ही आपको रख लूँगा। उधर उस दादी अम्मा को उस बेटे ने उसकी खूब सेवा की, दूध, खीर, चूरमा खिलाता था हर मंगलवार को उनको जब वो व्रत रख कर ख़त्म करती थी। उधर उसकी बहू के घर में धन समाप्त हो गया, खाने के लाले पड़ने लगे। फिर इसके बाद बहू ने अपने बच्चों को फिर से कहा कि जाओ देख के आओ तुम्हारी दादी क्या कर रही है। जब बच्चों ने अपने घर पर देखा कि दादी तो तंदुरुस्त है, अब बहू को बहुत परेशानी हुई। उसने अपने पति से कहा चलिए माँ जी को घर वापस ले आते हैं। तो उसके पति ने कहा कि तुम ही घर में कलेश करती हो, बार बार कहती हो। अब देखो माँ जी हर मंगलवार को मंदिर जाती हैं, उसी वजह से हमारे घर में सुख शांति धन संपदा बसी हुई है, पर तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है कि हमें व्यापार में इतना घाटा उठाना पड़ रहा है। तब बहू अपने पति के साथ अपने बच्चों के साथ अपने सास को फिर से लेने गई। तब उन्होंने देखा कि किस तरह उनकी वो हनुमान जी के रूप में बालक उनकी सेवा कर रहा है। अब माँ जी ने उस बालक को पूछा क्या मैं अपने घर वापस चले जाऊँ? तो उस बालक ने कहा आपको ज़रूर जाना चाहिए। अब हर मंगलवार आता तो बहू अपनी सास को नहीं रोकती, वो 4 से 6 चपातियाँ भी मंदिर लेके जाती। अब सब लोग हनुमान जी पर आस्था रखते थे। धीरे धीरे उनके घर में सुख समृद्धि तरक्की फिर से होने लगी। बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय। जो भी भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, उनका व्रत रखता है, उन्हें भोग लगाता है, भगवान हनुमान उनके घर में सुख समृद्धि का वास लाते हैं। इसलिए जब भी हम व्रत रखते हैं पूर्ण श्रद्धा के साथ हमें व्रत रखना चाहिए।